मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कक्षा 10 हिंदी विहारी पढ़ा रहा हूँ, जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं और इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तीसरा दोहा आज आप देखेंगे, पढ़ेंगे। दो दोहा को मैंने पढ़ा दिया है, आपको व्याख्या कर दिया है। तीसरा दोहा कहा गया है कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर दोहा है। बताया गया है, इसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। कन्हैया जब अपने सांवली शरीर पे पीला पीला पीतांबर धारण कर लेता है, ओढ़ लेता है, तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है, आगे वाले लाइन में बताया गया है कि मनौ नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। मनौ नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। कहने का भाव यहाँ पर है कि मानो नीलमणि पर्वत पर, एक नीलमणि नाम का पर्वत है, नीलमणि का ये मानो पर्वत है। यह जो पर्वत है नीलमणि है, नीली नीली मणियाँ इस पर्वत पर हमेशा मिलती हैं, और नीली नीली मणियों पर सुबह प्रातः कालीन का जो सूर्य है, ये प्रातः कालीन का जो सूर्य है, जब इसकी रश्मियाँ इस नीलमणि पर्वत पर पड़ती हैं तो होता क्या है, बड़ा ही सुंदर लगता है। और देखिए, सुबह का जो सूर्य होता है वो सुनहले कलर का होता है, पीला पीला होता है ना। देखिए उसमें, अब देखिए तो पहले पीला होगा, उसके बाद लाल होगा, फिर सफ़ेद रूप में आता है। सूर्य की बदलती नहीं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो भी बदलता चला जाता है, फिर शाम को फिर लाल हो जाता है। तो ये प्रातः कालीन का, प्रभात कालीन का जो सूर्य है, इसका वर्णन किया जा रहा है कि प्रभात के समय जो ये सूर्य है, इसकी जो रश्मियाँ इस नील मणि पर्वत पर पड़ती हैं तो अत्यधिक सौंदर्य इसकी, सुंदरता इसकी बढ़ा देती हैं। ठीक कैसे बढ़ा दे रही हैं? जैसे सांवले सांवले शरीर पर कन्हैया के पीला पीला जो दुपट्टा है, उसका पीतांबर है, पड़ने पर होता है, उसके शरीर पर लग जाने पर उसकी शोभा कन्हैया की शोभा जैसी होती है, वैसे ही सुबह प्रातः कालीन धूप पड़ने पर नील मणि पर्वत की शोभाएं सुंदर दिखाई दे रही है। फिनिश एक बार देख लेंगे कि सोहत ओढ़े पीत पटु, पटु माने दुपट्टा या पीतांबर, पीत पटु पीतांबर ओढ़ने पर, श्याम सलोने शरीर पर, जब पीला पीला दुपट्टा ओढ़ता है कन्हैया तो सोहत, इतना सोहत लगता है, इतना सुंदर लगता है कि मानो जैसे नील मणि पर्वत पर प्रातः कालीन की आतप माने धूप, आतप माने धूप, जब प्रभात की धूप पड़ती है, प्रभात की रश्मियाँ सूर्य की पड़ती हैं नील पर्वत पर, वैसे ही कन्हैया के शरीर पर दुपट्टा सुशोभित हो रहा है। चौथा देखेंगे, अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हव हरित बांसुकी बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती।
अधर उधर तो हरि के परत ओठ डीठी पट ज्योति। और हरित बांसुकी बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। बड़ा सुंदर दोहा जा रहा है। अधर उधरित धरतु हरि कै परतु। जब हरि माने भगवान श्री कृष्ण अपने अधर माने ओठों पर धारण करते हैं, और अधर कह रहा है नीचे वाले ओठों पर, जो नीचे का इसको अधर कहते हैं, जो ऊपर होता है ओठ होता है। तो कन्हैया की जो बांसुरी रखी जाती है, मानो ये बांसुरी है ना, इसको अधर पर धरता है। अब देखिएगा तो बांसुरी है किसके? हरे बांस की है। तो एक रंग हरा है कि नहीं है, और किस पर रख रहा है? लाल लाल ओठों पे रख रहा है कि नहीं? तो दो रंग बन गया है कि नहीं? आधारो धारा तो हरि के परतो ओठ डीठ पट ज्योति। तब आइए, ओठ लाल लाल, डीठी मने नजर। अब इसमें देखिए आंख में कितने रंग हैं? काली काली पुतली एक, और उसके सफ़ेद सफ़ेद गोलाई का जो गोला है आपका प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है सफ़ेद है ना, तो वो दो रंग होगा, सफ़ेद हो गया काला हो गया। और एक चीज़, दूसरा चीज़, कन्हैया भी सांवला है ना, तो उसके भी रंग की गणना भी सांवले में आ जाएगी। सांवला रंग जो होता है ना, उसकी दो उपमा मिलती है, उसको नीला भी कहते हैं, उसको काला भी कहते हैं। तो एक रंग वो हो गया है आपका। तो एक क्या है? हरे बांस की बांसुरी, लाल लाल ओंठ, दो, हरा हो गया लाल हो गया, काली काली पुतली तीन, और सफ़ेद वो आँख का चार हो गया। अब आ जाइए पट। अब पट माने दुपट्टा पीतांबर, पीला पीला रंग, पाँच हो गया। और उसकी ज्योति छह रंग हो गया। देखिए ज्योति में जो निकलती हैं रश्मियाँ, वो भी कई रंग की होती हैं। और ये हरे बांसों पर जाकर के जब पड़ती हैं, इसमें आप देखेंगे तो ये सातों रंग को इंद्रधनुष रंग होते। इंद्रधनुष में भी सात रंग हैं। रंग इंद्रधनुष का जो निकलता है, कभी कभी रेनबो आप आकाश में देखते हो ना, जब पानी उनी बरसता है कभी कभी। इस समय तो काफ़ी दिन से नहीं दिखाई दिया, पहले ज़्यादा दिखाई देते थे। तो रेनबो जो होता है उसमें सात रंग होते हैं। और कन्हैया जब अपने ओंठ पर बांसुरी को, हरे बांस की जो बांसुरी रखता है, तो वैसे ही सातों रंग उसके बांसुरी बजाते समय दिखाई देते हैं। ऐसा कवि का मानना है। अगर कहा जाए मानवीय रंग अलंकार को इसमें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। मानवीय अलंकार के ऐसा मान रहा है कि जैसे जब कन्हैया बजाता है अपनी बांसुरी को, तो अधर पर जब अपने उस बांसुरी को, हरे बांस की बांसुरी को रखता है, तो जो ओंठ है उसके गुलाबी गुलाबी, और उसके डीठ माने दृष्टि, और दृष्टि में कई नज़र आ जाते हैं ना। देखिए इसमें लाल भी होता है, इसमें सफ़ेद भी होता है, इसमें काला भी होता है। तो सफ़ेद लाल काला तीन दृष्टि के नज़र हो गए, ओठ गुलाबी हो गए चार हो गए, पट पीतांबर हो गया पाँच हो गया, और ज्योति जो उसकी आँख की है वो छः हो गए, और हरे बांस की बांसुरी, ये सात रंग हैं। ये सातों रंग कैसे हैं? जब जैसे इंद्रधनुष के रंग के तरह, जैसे इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, वैसे ही जब कन्हैया बांसुरी बजाता है तो ये सातों रंग दिखाई देते हैं। अगला पचवा देख लेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। देखिए बिहारी के दोहों को अर्थ निकालना इतना आसान नहीं है। कहा गया है सतसैया के दोहरे
जो नाविक के तीर देखने में छोट न लगे, घाव करें गंभीर। कह रहा है कि हाँ यहाँ पर देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ये जो अनुरागी है कन्हैया, अनुराग करने वाला, लोगों से प्रेम करने वाला परमात्मा जो है, इसकी गति को जल्दी कोई समझ नहीं समझता है, इसको समझना आसान नहीं है। कहा क्या, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब आखिर बताओ, श्याम के रंग में अगर डूबोगे तो आप उज्जवल होगे कि काले होगे? तो भाई काजल के कोठरी में कैसे ही सयानो जाए, पर एक लीक काजल के लागी हैं पे लागी हैं, बात कही गई है कि नहीं की गई? तो अगर आप सोचिए कि कह क्या रहा है यहाँ पर, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होई। यहाँ पर उल्टी बात कर रहा है कन्हैया, और बात हकीकत है। श्याम रंग का मतलब है कि श्याम में रंग जाओ, श्याम में रम जाओ, श्याम के दीवाने हो जाओ, श्याम के हो जाओ। जब श्याम के रंग में रंग जाओगे, कहने का था श्याम से मिल जाओगे, तो त्यो त्यो उज्ज्वल हो, तो तुम्हारी जो अंदर की कलुषिता है, अंदर की गंदगी है, वो सब हट जाएगी, आप उज्ज्वल हो जाओगे, आपका सारा दोष समाप्त हो जाएगा, आप ज्ञानवान हो जाओगे, ज्ञान के प्रकाश से भर जाओगे, आपका जीवन हमेशा स्वच्छ निष्कलंक हो जाएगा। बात कहने का यहाँ ये तात्पर्य है। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तो आप जैसे जैसे श्याम रंग में डूबोगे, जैसे जैसे कन्हैया से प्रेम करोगे, अपने चित्त को, मन को उसमें लगाओगे, वैसे वैसे ही तुम्हारे जीवन में उजाला होता चला जाएगा, तुम्हारे उंजल में ज्ञान का प्रकाश भरता हुआ चला जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। छठवां देख लेंगे, तो लगुया मन सदन में हरियावे के ही बाट, बिकट जटे जो लगु निपट, खुटे खुटे न कपट कपाट। तो लगुया मन सदन में हरियावे के ही बाट, बिकट जुटे जो लघु निपट, खुटे न कपटू कपाट। बड़ा सुंदर दोहा है। कह रहा है कि जो लगुया मन सदन में हरियावे के ही बाट। आपका मान लीजिए एक थोड़ा से आपको बताएंगे कि कहीं आप हैं बैठे हुए एक कमरे में, एक कमरे में बैठे हैं, कमरे में होता क्या है, दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा बंद कर लो, खिड़कियां जो है वो भी बंद कर लो, आगे पहरेदार बैठा दो, तो क्या कोई कमरे में प्रवेश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपने मन रूपी जो घर है आपका, जो चित्त है, वो बंद है, और मन से ही आते हैं परमात्मा, मन रूपी दरवाजे से ही परमात्मा आपके हृदय में बैठते हैं। और मन जो है आपका, मन रूपी दरवाज़ा बंद है, लगा कहाँ है आपका मन, और खस करके बंद है। बिकट जटे जो लगु निपट, कस करके जड़ा हुआ है, जो जल्दी खुल नहीं सकता है। एक कपट रूपी दरवाज़ा है। कैसा दरवाज़ा है? कपट का दरवाज़ा है। और जब कपट रूपी दरवाज़ा कस करके बंद है, खुल नहीं रहा है, और आपका मन इस संसार में लगा हुआ है, कपट रूपी दरवाजे से बंद हुआ है, तो हरियावे के ही बाट। तो बताओ परमात्मा किस रास्ते से आएंगे? और जानते हो भगवान कहते हैं
कि मोहि कपटु छल छिद्र न भावा, निर्मल मनु जनु सो मोहि पावा, मोहि कपटु छल छिद्र न भावा। जो निर्मल, जिस जन का, जिस मनुष्य का निर्मल मन होगा, कैसा मन? निर्मल मन होगा, वही मुझको पा सकता है, मैं उसी का हो सकता हूँ। और यहाँ पर क्या है? या लघु तो लघुया मनु सदनु में, यह मन आपका जो है सदन में, संसार में लगा हुआ है। अखुटे न कपटु कपाट, वो कपट रूपी जो कपाट है, दरवाजा है, वो खुल नहीं रहा है, कस करके जकड़ा हुआ है। तो हरियावे के ही बाट, तो बताइए परमात्मा किस रास्ते से आएगा? जब आपका अंदर थोड़ा भी अगर कपट होगा तो परमात्मा आपको मिलने वाला नहीं है। देखिए यही बात अगर आप सुंदरकांड में देखेंगे तो जाकर के पूछा, जब यहाँ से हनुमान जी गए राम जी के पास, तो राम ने पूछा कि क्या हाल है सीता जी की हनुमान जी? तो कहा, हे प्रभु मत पूछो सीता की हालत कैसी है, बड़ी स्थिति गड़बड़ है, अगर आप 1 महीने के अंदर नहीं गए तो सीता चली जाएगी, सीता का प्राणांत हो जाएगा। राम ने कहा, हनुमान ऐसी कौन सी खासियत कि 1 महीने में नहीं पहुँचे? अभी तक तो सीता नहीं, अब 1 महीने में नहीं पहुँचेंगे तो सीता कैसे मर जाएंगी? अभी तक क्यों नहीं मर गई? बड़ा सुंदर उत्तर दिया है हनुमान जी ने कि प्रभु सीता तो मर गई होती, लेकिन कैसे मरे? नाम पाहरू दिवस निसी। अब आप देखिएगा, नाम पाहरू दिवस निसी, आपका नाम पहरा दे रहा है दिवस निस, रातों दिन, 24 आवर्स। आपका नाम रूपी जो पहरेदार है वो 24 घंटा पहरा दे रहा है। नाम पाहरू दिवस निसी, पहरेदार है, जैसे गेट के सामने पहरेदार होता है ना, तो वैसे आपका नाम जो है पहरा दे रहा है। नाम पाहरू दिवस निसी, और क्या है? लोचन निज पद जंत्रित, नाम पाहरू दिवस निस, और उन लोचन निज पद जंत्रित। अब पद आपका जो है, पैर जो है आपका, चरण है, वो क्या है? वो कपाट का कार्य कर रहा है, वो दरवाजा है। उनका मन, उनका नयन दरवाजा बंद है। क्या है? ध्यान तुम्हार कपाट, ध्यान नाम पहारू दिवस निसु, ध्यान तुम्हार कपाट। और आपका ध्यान क्या है? दरवाजे का कार्य कर रहा है। अलोचन निज पद जंत्रित, और नेत्र आपके पैरों में लगा हुआ है। ओह क्या है? जंत्रित माने चाबी, भी जंत्र जिसको कहते हैं, चाबी ताला लगा हुआ है दरवाजे में, तो उसका नेत्र ताला चाबी भी लगाया हुआ है, और दरवाज़ा आपके ध्यान रूपी दरवाज़ा भी बंद है, और आपका नाम हमेशा पहरा दे रहा है। तो अब बताओ वो जो प्राण है वो किस रास्ते से जाएगा? हनुमान जी ने कहा, बताओ सीता का प्राण कैसे जाता? आपका नाम हमेशा पहरा दे रहा है, आपका ध्यान हमेशा दरवाज़ा बंद किए हुए है, आपका जो चाबी ताला है उनका नेत्र उसमें हमेशा बंद है, लगा हुआ है। तो बताओ प्राण किस रास्ते से जाएगा? किसी कमरे में बंद कर दो, आगे पहरादार लगा दो, ताला बंद कर दो, चाबी बंद कर दो तो जा पाएगा, लेकिन कैसे जाता है? इसलिए अभी तक नहीं गया। अगर प्रभु आप 1 महीने के अंदर नहीं पहुँचे, तो अगर थोड़ा भी सीता ने अपने ध्यान को आपसे हटा लिया, कहीं काश हट गया ध्यान, उनके नेत्र कहीं दूसरी जगह देखने लग गए, तो उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए जल्दी करो महाराज। तो यहाँ पर क्या है कि जब तक आपके कपट का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, कपट को नहीं दूर करोगे,
मन को परमात्मा में नहीं लगाओगे, संसार में लगाए रहोगे तो हरियावें की ही बाट, तो परमात्मा भला किस रास्ते से आएगा। तो बच्चों, मैं आज को आपको यही 6 दोहे तक ही बताऊंगा, आगे कल आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।